हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। आज दिन की शुरुआत हुई थी बिना किसी अलार्म के। सुबह के 3 बज रहे थे और शार्वी को पीछे मैंने बताया था कि बुखार और खांसी आ रहा था, तो फ़ैन चालू नहीं किया था रात में। मुझे लगता है इनके सर में मैंने ऑयलिंग की थी तो पसीना हुआ होगा, खुजली हो रही थी और ये उठ गई थी। और कल कोई मुझसे पूछ रहा था कि रात में मैं सोती कितने बजे हूँ, तो कल मैंने इनको 9 बजे तक सुला दिया था और मैं लगभग 11:30 बजे तक सोई थी क्योंकि मैं अपने नोट्स कंप्लीट कर रही थी। फिलहाल सुबह के 3 बजे शुरुआत हो गई थी दिन की और इनको दूध वगैरह पिलाया। दूध पिलाने के बाद सुबह सुबह खाली पेट अगर दूध पिला दो तो बच्चों को थोड़ा सा एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे थोड़ा पेट दर्द भी हो जाता है। तो इनका पेट दर्द करने लगा। उसके बाद ये सो भी रही थी और जग भी रही थी, मतलब मेरे पास से हटो मत, लाइट मत चालू करो। तो मैंने 3:30 बजे का अलार्म तो लगाया था, बट मैंने बंद करके 4 बजे का कर दिया था कि 4 बजे तक सो जाएंगी फिर मैं उठ जाऊंगी। बट 4 बजे भी ये मुझे उठने नहीं दी। बहुत ज़्यादा मशक्क़त करने के बाद फिर ये सोई हैं और उसके बाद मैंने अपना हिस्ट्री का जो भी पढ़ा था वो लाकर अपना नोटबुक अपने पास रखा और ऐसे ही रफली रिवीजन किया। जब सुबह उठने के बाद 1-2 घंटे की पढ़ाई हो जाती है तो पूरा एकदम माइंड फ्रेश हो जाता है और ऐसा लगता है ना कि बहुत ही प्रोडक्टिव डे की शुरुआत हुई है। और अगर सुबह में पढ़ाई नहीं हो पाती है ना, तो अब ऐसा फील होता है कि जैसे पूरा दिन खराब हो गया। कितना भी टाइम बचा लो, कितना भी टाइम मैनेज कर लो कि चलो जितना बचेगा उतना ही यूटिलाइज कर लेंगे, बट नहीं हो पाता है। जो चीज़ें सुबह उठने के बाद हो जाती हैं, जो मतलब प्रॉपर स्टडी सुबह उठने के बाद होती है, उसके बाद जो दिन भर होता है उतना अच्छा स्टडी पूरे दिन में नहीं हो सकता। जिसको भी लगता है कि सुबह उठना बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा काम है, मुझे खुद को लगता था और मुझे लगता है मैं कभी सुबह नहीं उठ पाती थी। बट जब से मैंने उठना स्टार्ट किया है, मोस्टली ये मार्च महीने से ही मैंने स्टार्ट किया है, क्योंकि मेरे हस्बैंड थे तब भी मैं लगभग 4 तो बज ही जाते थे। बट अब मैंने फिक्स कर लिया है कि मैं सुबह 3 बजे का अलार्म लगाऊंगी, उसके बाद मैं 4 बजे का अलार्म डालती हूँ, उसके बाद 4:30 का। 3 अलार्म एक फ़ोन में लगता है, तीनों अलार्म लगाकर उसके बाद अपना जिस मोबाइल में मैं लगाती हूँ उसको दूर रखती हूँ ताकि मुझे उठ कर जाना पड़े उसे बंद करने के लिए। और अगर आप पहले अलार्म पर नहीं उठ सकते, नहीं उठ पा रहे हैं, तो वो बजते रहेगा। 10-10 मिनट के बाद रिमाइंडर रहता है, वो सेट करना होता है, आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। और जब भी मतलब आपको ऐसा 1 मिनट नहीं, मतलब एक टाइम पर ऐसा फील होने ही लग जाएगा कि कब से बज रहा है। और अपने दिमाग को भी आपको थोड़ा सा ट्रेन करना पड़ेगा, अपने मन को, कि सोकर क्या मिल रहा है। तो थोड़ा सा अपने ऊपर भी जैसे कह सकते हैं सेल्फ कंट्रोल करना पड़ेगा, और अगर आप चाहेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और इसी तरह से फिर मेरा अगर जैसे 3:30 बजे मैं नहीं उठ पाती हूँ तो 3:45 बजे तक, 4 बजे तक जब वो कंटिन्यू बजते रहता है तो फिर उठ ही जाती हूँ। और उससे भी ज़्यादा बेनिफिशियल ये होगा सुबह उठने के लिए कि आप रात में जल्दी सोने का ट्राई कीजिए। जल्दी सोने का ट्राई नहीं कर सकते तो एटलीस्ट अपना जो डिनर है वो आप जल्दी करने का ट्राई कीजिए। आपको थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा। हम लोगों के साथ स्पेशली क्या होता है हाउसवाइफ के साथ कि हम सबका ध्यान रखते हैं, अपना ध्यान नहीं रखते हैं। एक चीज़ सभी ने नोटिस की होगी, नहीं नोटिस किया होगा तो आप कर लीजिएगा कि जितना हम किसी और काम के लिए तत्पर रहते हैं, हमेशा रेडी रहते हैं, उतना हम पढ़ाई के लिए रेडी रहते हैं क्या? मुझे ऐसा लगता है कि सभी के साथ ऐसा होता होगा एज ए हाउस वाइफ कि अगर हम कितने भी थके हारे हैं, हमें खाना बनाना या फिर कोई एक्स्ट्रा काम सडनली आ जा रहा है, वो सब जितना करने के लिए हम रेडी रहते हैं, चाहे कितने भी थके हों, उससे कम भी थकने के बाद हम पढ़ाई के लिए कभी भी रेडी नहीं रहते हैं। एक दिन का एग्जाम्पल ले लीजिए कि आप सुबह से उठ गए हैं, आपके घर गेस्ट आए या फिर कोई फेस्टिवल है, खूब सारा आपने काम किया है, खूब सारे डिशेस बनाए हैं, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा बच्चा सब कुछ कर लेने के बाद और आप फ्री होते हैं, और अगर कोई अचानक से काम आ जाता है तो उसको फिर से आप जाते होंगे करने के लिए। बट इतना काम करने के बाद अगर आपको पढ़ना होगा तो ऐसे बहुत कम लोग होंगे कि जो फिर उसके बाद पढ़ाई कर पाते होंगे। सही है या नहीं? सही सारे लोग बताइएगा, क्योंकि ये जो सारी चीटिंग है ना, ये अपने साथ है, ना कि किसी और के साथ, क्योंकि समय बहुत तेज़ी से निकलता है। एक हाउसवाइफ की लाइफ सुबह उठने से लेकर नाश्ता खाना, फिर नाश्ता, फिर डिनर, बच्चे को स्कूल भेजना, फिर बच्चे की सारी मतलब जिम्मेदारियां उठाना, एक दिन बीतते बीतते साल बीत जा रहा है, 2 साल बीत जा रहा है। और शादी के कहने के लिए जैसे मैं अब बोलूँ कि मई आएगा मेरी शादी को 7 साल हो जाएगा, अभी जब बैठकर सोचो तो ऐसा लगता है कि अभी तो इतने मतलब जल्दी कहाँ से कहाँ आ गए। एंड खुद में देखिए कि कितने सारे चेंजेस हो गए। ऐसा नहीं है कि हम लोग आगे बढ़े, हम लोग जो थे भी ना शादी के टाइम अपने,
वहाँ से भी बहुत पीछे चले गए बहुत सारे लोग। और मुझे ऐसा लगता है ना कि कब सोता है कोई या फिर कब उठता है कोई, इससे बेटर है इन सब चीज़ों पर दिमाग लगाने से बहुत अच्छी बात ये है कि अपने ऊपर थोड़ा सा काम किया जाए, क्योंकि किसी का रूटीन, किसी की फैमिली, किसी का स्ट्रेस या फिर किसी की लाइफ किस तरह से है वो वही जानेगा। और मैं भी जो चीज़ें आपको दिखाऊंगी बस आप उतना ही जानेंगे। तो अगर हम अपने ऊपर काम करेंगे ईमानदारी के साथ तो उसका रिजल्ट हमें मिलेगा, ना कि किसी और को। कोई भी चीज़ हो, कोई भी आदत हो, एक दिन में नहीं बनती है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है। तो अपने ऊपर अगर आपको भी सुबह उठना है या फिर अपनी लाइफ में कुछ करना है तो अपने एक एक दिन में ना छोटे छोटे बदलाव लाना शुरू कीजिए, कि जिससे आपको आगे चलकर उसका फ़ायदा मिलना शुरू हो जाए। अब जैसे कि मैं बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में चेंज कर चुकी हूँ, मुझे अब बहुत पॉजिटिविटी फील होती है। बातों ही बातों में समय कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।